क्या कैसे हो भाई लोग। रुको, एक सेकंड, खड़ा होकर चलते हैं। और जैसा कि हमने बोला था, मैं रिलैक्स अभी घंटा। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमन के ब्लॉग में। अमन मोटिवेशन ब्लॉग में अमन मोटिवेट भी करते रहता है, कुछ भी करता रहता है। तो भाई, जैसा कि मैंने कल बताया था कि रूम में मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। तो मैं रूम छोड़ के, तो भाई मैंने रूम छोड़ा। यहाँ पर मतलब पंखा चल रहा था, तो इस वजह से मतलब इतनी ठंडक नहीं हो रही थी और मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इस वजह से मुझे रूम छोड़ना पड़ा और छत पे ओपन नहीं आना पड़ा। यहाँ मैंने अपनी चारपाई बिछाई, कूलर लगाया, यहाँ लेटा। भाई साहब क्या ही सुकून की नींद आई, पता नहीं सकता। लेकिन ये कूलर अब मैं यहाँ फिट करूँगा, इस जगह पे जाली यहाँ का खिड़की भी फिट करूँगा, यहाँ लगाऊंगा। वैसे तो वैसे दिक्कत नहीं है, बाहर भी लगा है, लेकिन वो दोपहर में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। दोपहर में ज़रूरत पड़ेगी कूलर की, इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा। आज या कल में लगा दूँगा यहाँ तक। अभी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है फिलहाल। रात को ही प्रॉब्लम पड़ती आती है, वैसे ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो अपना ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका ब्रो लोग। तो ब्लॉग में क्या क्या होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं फ्यूचर बता के नहीं करता भाई। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कभी बता के नहीं की, तो करूँगा अगर बता के तो उसके अपोजिट हो जाता है, इसलिए मैंने बताऊँगा नहीं। आप खुद देखना क्या क्या होगा। ओके, अभी फ़िलहाल मैं भाई लोग, मैंने जैसा कि बोला था, मैं फ्यूचर का डिसीजन खुद बताता नहीं हूँ, प्रेजेंट में फ्यूचर नहीं बताता। फ्यूचर में ही दिखाऊंगा। तो फ्यूचर अब दिखाने का समय आ चुका है। तो अपन मतलब ऐसा कोई मतलब विचार था नहीं हमारा, लेकिन विचार बनाना पड़ता है जब सामने से हेडक्वार्टर से फ़ोन करता ना, भाई आ जाना है। तो वही हुआ मेरे साथ, मतलब कॉल आया कि जाओ गाँव आना है, भाग के जाना पड़ेगा। भी इसकी माँ का ना का चाल, अबे तेरी बहन की क्या। तो बहुत बोलना नहीं चाहते, वो शब्द निकल रहे हैं मुँह से। मतलब कैमरे के सामने एकदम नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए वो निकल जाते, कोई नहीं। तो आज गांव जाऊंगा, और आज वैसे गांव में कोई प्रेशर है, लोड है नहीं है, फिर भी डर लगता है वहाँ से। मतलब एक तरीके का वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, मरगटा। मरगटा समझते हो? मरगटा वो होता है भाई जहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती है, उसे बोलते हैं। तो भाई मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ अपने एक तरीके से बॉडी है, तो वहाँ पहुँच गए तो जल के ही आना आना ही है। वो एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, ऐसा ऐसा मरगटा में मत समझना जो डेड बॉडी जलाती है, मतलब एग्जाम्पल। तो वही वहाँ मैं जा रहा हूँ। तो अब मैं शाम को ही लौट के आऊँगा यहाँ तक। और अभी क्या करना है, अब मैं निकलूँगा बस। तो फ्यूचर अब वहाँ दिखाऊंगा। यहाँ का जो था, मैंने यहाँ का जो एंड था वो दिखा दिया, अब वहाँ फ्यूचर दिखाऊंगा। तो अभी इसके बाद मेरे को एक और क्लिप रिकॉर्ड करनी है, वो इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी फनी टाइम करनी पड़ती है। तो उसकी भी स्क्रिप्ट अभी बनेगी, मेरे दिमाग में आएगी, फिर मैं उसे कैमरे के सामने बोलूँगा। मतलब भाई तुम्हारा कभी किसी की कॉपी नहीं करेगा, खुद अपने दम पे करता है जो कुछ कर रहा हूँ भाई। मतलब मैंने आज तक इंस्टाग्राम पर इतनी मैंने रील्स डाल दी, इतनी अपलोड कर दी भाई, कोई भी कॉपी नहीं, कोई भी कॉपी नहीं है जो कर रहा हूँ। खुद के मन में मतलब मॉडिफाई हो जाती हैं लाइनें, उन्हें कैमरे सामने बोल रहे हो। तो बस थोड़ा क्या है, अभी कैमरा मतलब एंगल पकड़ना सही नहीं आता, एंड बोलने का मतलब जो वो एक्सप्रेशन है वो सही समझ में नहीं, सही नहीं है भाई। वरना जो लाइनें हैं वो बहुत बेस्ट लग बोलता हूँ भाई। और मैं थोड़ा सा अटक भी जाता हूँ उन चीज़ों से। मैं थोड़ा सीख ले लूँ ना बस। और थोड़ा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन भी चेंज करना पड़ेगा शायद, आईफोन से कम रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी शायद। अगर मैं देखो भाई इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं आईफोन ज़रूर लूँगा। और आप लोग सपोर्ट करते रहो तो आईफोन भी आ जाएगा। ओके, तो अभी हम आ चुके गाँव में। जैसा कि मैंने बोला था, बोला था गाँव में आऊँगा। और अभी गांव में क्या शांति है बिल्कुल तरीके से। रीज़न है जो डॉग करते हुए वो जा चुके हैं, बाहर गए हैं कहीं सामान लेने। तो अभी वहाँ पूरा पे है नहीं है। तो अभी क्या कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है गांव में, लोड का मतलब काम का लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो होते तो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो इसलिए टेंशन आती रहती, धक 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 करती रहती। वो सब कुछ ऐसे नहीं है। तो अभी मैं गाँव में बिल्कुल रिलैक्स होकर खड़ा हूँ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे कटाई वगैरह चल रही है, किसानी वगैरह की, तो सरसों कट रही है सामने। काम आ गया है, मतलब अभी सरसों कटेगी, उसके बाद गेहूँ वगैरह कटना स्टार्ट हो गया। और फिर मतलब किसानी में भाई रिलैक्स नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है,
लेकिन रिलैक्स नहीं है, करना ही पड़ता है, लगी रहो लगी रहो लगी रहो, वही है। हाँ तो भाई मैं आ गया कि मैं तो सुबह कुछ बात सोच रहा था यार, मतलब बोलने के बारे में। मतलब भाई एक प्रॉब्लम है जो, मतलब जो बोलना चाहता हूँ वह बोल नहीं पाता। सोच लेता हूँ कि ये बोलूँगा ब्लॉगिंग में, लेकिन बोल नहीं पाता। ये क्या बोल रहा था यार, मतलब कुछ तो बोल रहा था। आई थिंक हाँ यार, मतलब एक बात बोलूँ भाई, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मतलब अब ज़्यादा नेगेटिविटी आने लगी है सामने। मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं, कमेंट्स नहीं, मतलब कमेंट्स तो आते नहीं हैं वो, मतलब कैसे को मजाक उड़ाना ऐसे, मतलब ऐसी थॉट्स आने लगी हैं लोगों को, मतलब मेरे अब आस पास आने लगी हैं ऐसी बातें। और तो स्टार्ट हो गया ये सब। मैंने अभी तो भाई बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा भाई, मतलब अगर मैं रुका नहीं तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा मेरे को। और कुछ ऐसा भी होगा जिससे मतलब काफ़ी अच्छे रिश्ते भी ख़राब हो गए, और जो मेरे संबंधी हैं उनसे भी शायद बैर हो जाए अगर मैं इस चीज़ पर अड़ा रहा तो। एंड जो मतलब ख़ास है उन्हें भी दरख्वास्त करना पड़ेगा, मतलब सब चेंज होगा। अगर कुछ हैं मतलब सपोर्टर हैं, कुछ हेटर्स भी हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अपना एक मतलब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने एक चीज़ ठान ली थी भाई कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो डेली करूँगा, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आए, मतलब मुझे सुबह 8 बजे वीडियो डालनी है तो डालनी ही डालनी भाई। एक बार मुझे खाना मिले या ना मिले, अगर मेरी रिकॉर्डिंग ना हुई तो मेरे अंदर टेंशन हो जाती है, मेरे अंदर टेंशन होने लगती है। एंचो दान रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्या होगा, क्या करूँ कैसे, मतलब अलग ही मतलब कीड़ा है मेरे अंदर अब मेरे रिकॉर्डिंग करने का। मैं बेशक 5 मिनट या 2 मिनट की वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा है वीडियो बनाने का, और वो कीड़ा अब क्या कम ना हो, मैं यही चाहता हूँ वो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए तो ही सही रहेगा। और रही बात तो कुछ मतलब हेटर्स वगैरह की, तो उनके लिए मेरा पर्सनली जवाब आएगा आने वाले समय में, अभी मैं दूंगा नहीं उन लोगों को जवाब, आने वाले समय में ज़रूर दूंगा मैं जवाब। तो मैं मतलब मैं उनसे भी हेट नहीं करता भाई, तुम लोग मतलब इस वजह से जान रहे हो मेरे को, जानो, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक, और अगर कोई मेरे वजह से हंसता है, आई प्राउड, मैं प्राउड करता हूँ इस चीज़ पे। ओके, तो मतलब मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया भाई वो बंदा बेकार है, मतलब मेरे साथ ये गलत कर रहा है, ये वो नहीं यार। मैंने आज तक भाई किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का भी नहीं। और मतलब ना मतलब ऐसी चीज़ मतलब ही नहीं मुझे फालतू चीज़ें बकचोदी वाली ऐसे। मैं जो कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ और ख़ुद के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकता। हेट कर रहा है वो हेट करो, और आने वाले समय में और करोगे मुझे पता है, करते रहो, तुम्हारा भाई लगा रहेगा रुकेगा नहीं बस। ओके, क्या कैसे हो भाई लोग, रुको एक सेकंड, खड़ा होकर चलते हैं। और जैसा कि हमने बोला था मैं रिलैक्स करूँगा ये घंटा रिलैक्स, यहाँ मैं जो रिलैक्स ना मिलने वाला, कभी भी आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, रिलैक्स की माँ का बैठ, माँ का वो। अरे यार छोड़ो यार, मैं बोलना नहीं चाहता कसम। मैं जब रिकॉर्डिंग की थी पहले तब थोड़ा रिलैक्स में था, लेकिन उसके बाद जो एक्टिविटी चालू हुई तो भाई एक्टिविटी बंद होने का नाम नहीं ले रही, मैं लगा यूट्यूब से। और गर्मी भयंकर, इतनी भयंकर पड़ रही है यहाँ पे, बता नहीं सकता। तो मतलब जो क्या बता, रिलैक्स का माँ का छोड़ छोड़ वो नहीं नहीं बोलना चाहता। तो भाई जैसा कि यहाँ पे घर बन रहा था तो अब इसमें लैंडर डलने की तैयारी चल रही, तो ये सामान रखा है शटरिंग वगैरह, और यहाँ पे कुछ लग गई हैं देखो। वो ये है तलगर बस वाला, ये पूरा फिनिश हो चुका है लग के, इसमें बस ऊपर प्लेट डलनी है और फिर चलेगी इस पर छत। इसका मैया का सैया मारू रिलैक्स का यार, बोल कुछ नहीं भाई, इधर रिलैक्स ना मिल रहा। तो भाई मैं काम भी बता देता हूँ अपना। तो भाई अभी क्या हुआ था, जस्ट अभी ट्रैक्टर रखा था वहाँ पे उस साइड, महिंद्रा ट्रैक्टर। तो वहाँ मैं अकेला मतलब फ्लो में चला गया, शौक में कि मैं ट्रैक्टर अकेला लाऊंगा। तो वहाँ पे वो कल्टीवेटर था आलू खोदने वाला, तो उसे अकेले निकाल रहा था। फिर मैंने मतलब अगर मैंने कहा बुलाऊंगा तो लोग वो सब मतलब ये कहेंगे पहले क्यों चला गया था अकेला, तो मैंने अकेले वहाँ हैंडल किया, तो उंगली वगैरह में लग गई थी। और तो मैंने वो जैसे तैसे कवर किया भाई। गर्मी की वजह से मेरी जो हालत हुई वहाँ पे, मतलब ट्रैक्टर बार बार चालू करना पड़ रहा था और बार बार बंद करना पड़ रहा था एक चीज़ के लिए,
तो वहाँ पे जैसे वहाँ से आ गया, फिर वहाँ से थोड़ा रिलैक्स हुआ। यहाँ रखी ट्रॉली इस साइड, उस ट्रैक्टर में वो ट्रॉली लगवाई, और ट्रॉली लगवाने के लिए वही मशक्क़त की, क्योंकि जो उसका ट्रॉली का नक्का था वो ट्रैक्टर में नक्का था, वो उठा के रखना था, उसमें जॉइंट किया। तब जो वो ट्रॉली लगी, फिर उसे रवाना किया। फिर उसके बाद जाते ही यहाँ पे जो ये छोटी छोटी लेजम चल रही है, ये तो बड़ी लेजम है, एक छोटी लेजम है वो चल रही थी, उसे जॉइंट किया, वो मिर्च वाली क्रिया में डाला, और उसके पहले भी कुछ कर चुका था। और अब थोड़ा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स का नाम मतलब जो रिलैक्स के नाम ली तो उसी वक्त जो अब मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो अभी कुछ कर रहा हूँ, वेट करते हैं कुछ करने के लिए। ओके, सरप्राइज 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 हो गया भाई, मैं आ गया बैठने। और सरप्राइज ही एक तरीके से मेरे लिए, क्योंकि मैं जब डेली जाता था, लेट के बना रहा हूँ वीडियो तो डेली जाता था तो वही 8 या 9 बजे समथिंग लौट के आता था, लेकिन अब बहुत जल्दी आ गया भाई। तो वो पूरा मतलब उजेला ही उजेला है चारों तरफ। फ्रेंड में एंटर कर चुका है भाई तुम्हारा, और कल इसमें मतलब लगे थे बहन की इसकी, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, इसमें कल वो कंडीशन करती मेरी। इसका जो पैंट था पंखुड़ियों में ये छूट छूट के गिर रहा था और खड़बड़ हो रहा था, लगता मेरे को लगा पंखुड़ी वगैरह चलेंगी। और बहुत मतलब स्ट्रगल किया कल सोने के लिए, बड़ी मुश्किल से सो पाया भाई। मैं बता नहीं सकता, सो रही यार, गाली निकल रही। मैं वो फ्लो में बोल देता हूँ, गाली वगैरह देना नहीं चाहता, कभी क्या बंद में आ गया। तो अपना यहाँ पे भी स्ट्रगल ही है भाई, ऐसी मतलब लाइफ ईजी तो नहीं है अपनी। यहाँ पर भैंस वगैरह धोएंगे, उसके बाद फिर कहीं रिलैक्स होकर मूवमेंट तो ब्लॉग आउट कर देंगे। अभी तो फिलहाल एंड में ही आया हूँ। ओके, लेट्स वेट। हेलो गाइस एवरीबॉडी, आज कुछ मतलब ऐसा कुछ अपने पास है नहीं है जो टीवी देखेंगे, मैच वगैरह देखेंगे, क्योंकि मैच हो चुके हैं सब फिनिश। अब तो आईपीएल का इंतजार है और आरसीबी को सपोर्ट करने का टाइम आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं, आज मतलब 20 दिन रहेगा गिनती, 20 दिन वेट करेंगे, उसके बाद आईपीएल को फुल सपोर्ट करेंगे। और जो मतलब जंग को छिड़ेगी, मतलब जो अभी क्लोज थे, हम इंडिया थी, अब वो टीम छोटी छोटी टीमों में बढ़ जाएगी। कोई जीटी, कोई केकेआर, कोई सीएसके, कोई एमआई, और अपन तो ऑलवेज आरसीबी। तो अब होगा नंगनाच रोज ही, मतलब अभी नहीं, 20 दिन बाद हर रात को कलेश हुआ करेगा। और देखते हैं इस बार क्या होता है। और अपन भाई दिल से सपोर्ट करेंगे आरसीबी को, चीकू भाई ऑन टॉप। तो अपना मतलब आज कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है टीवी वगैरह देखने का, आज मतलब ब्लॉग वगैरह समाप्त यहीं पे कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम। और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जो कर पाएँ वो करें। धन्यवाद।